नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने चेन के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ चेन के बारे में। टाइप्स ऑफ चेन के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं चेन के। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था मीट्रिक चेन, जो कि आपके 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध है। इसके बाद हमने देखा था गंटर चेन। गंटर चेन जो होती है वो 66 फीट लंबी होती है और इसमें जो लिंक होते हैं वो कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं। हमने बताया था आपको एक लिंक की जो लंबाई होती है वो 0.66 फीट होता है, यानी कि 7.92 इंच होती है। इसके बाद हमने देखा था रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो होता है आपका 33 फुट लंबा होता है, थी, और इसमें लिंक जो होते हैं 16 लिंक होते हैं, यानी एक लिंक की लंबाई जो थी वो 2 सही 1/16 फुट था। ठीक है सर। इसके बाद हमने देखा था इंजीनियर चेन। इंजीनियर चेन के बारे में हमने देखा था क्या कि इसमें जो लिंक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं और ये 100 फीट लंबी भी होती है। ठीक है सर। तो एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 1 फुट। उसके बाद हमने देखा था स्टील बैंड या फिर बैंड चेन। इसका यूज हम हाई एक्यूरेसी के लिए करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे टिप्स और टाइप्स ऑफ टिप्स के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टिप्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं कि लेक्चर 3 के पार्ट 1 में थोड़ी सी टॉलरेंस में मिस्टेक हो गई है। हमने उसमें क्या बता दिया है? 5 मीटर और 10 मीटर के लिए प्लस माइनस 2 mm, लेकिन वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 1 मीटर चैन के लिए जो होता है टॉलरेंस प्लस माइनस 2 mm होता है, और 5 मीटर और 10 मीटर चैन के लिए 3 mm होता है। ये हमने सही बताया था। 20 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 5 mm और 30 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 8 mm। तो ये छोटी सी करेक्शन है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। और आप लोग हेडिंग डालिए टिप्स। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टिप्स। तो टिप्स के बारे में हम समझते हैं। टिप्स जो होता है सर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो टिप्स जो है इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सामान्य दूरी को मेजर करते हैं। ठीक है सर। ये जो है मोर कन्वीनियंट होता है, यानी कि अधिक सुविधाजनक होता है टिप। किसके रिस्पेक्ट में? चैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर। अब टिप के द्वारा हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ इसे हम वर्टिकल प्लेन में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्या फर्श नापना है, इस कोने से लेकर फर्श का दूसरे कोने तक, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। लेकिन यदि इसकी हाइट मापनी हो बोर्ड की तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। जैसे यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टेप के द्वारा हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ वर्टिकल प्लेन भी मेजर करते हैं। ठीक है सर। अब देखिए टेप जो होता है ये चैन के तुलना में क्या होगा? हल्का होगा। ठीक है सर। तो हमने क्या क्या देखा कि नॉर्मल डिस्टेंस के लिए किसका यूज करेंगे? टेप का। ये जो होता है मोर कन्वेनियंट होता है, मोर कन्वेनियंट यानी कि अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ वर्टिकल प्लेन में भी हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा टेप जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बना होता है। ओके, ठीक। इसलिए मटेरियल के आधार पर जो टिप्स होते हैं वो निम्न निम्न होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहला लिखेंगे हम बाद में। सबसे पहला जो होता है आपका क्लॉथ और लिनेन टेप होता है। फिर आता है आपका मेटेलिक टेप। इसके बाद आप देखिएगा स्टील टेप, और आफ्टर हम देखेंगे इनबार टेप। तो सबसे पहले चलिए हम टिप्स के बारे में इन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं, इसके बाद हम मटेरियल के आधार पर टिप्स को देखेंगे। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ। सामान्य दूरी, सामान्य दूरी तथा खसकों यानी कि ऑफसेट। ऑफसेट हम पढ़ाएंगे आगे। सामान्य दूरी तथा खसकों को मापने के लिए टेप अधिक सुविधाजनक यानी कि मोर कन्वीनियंट, सुविधाजनक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टेप से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ वर्टिकल प्लेन में भी माप लेने में
भी माप लेने में सरलता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चैन के तुलना में चैन के तुलना में टेप जो होता है आपका, टेप क्या होगा, हल्का होगा। हल्का होगा क्यों? क्योंकि ये कपड़ा का बना होता है और वो सर स्टील का बना होता है। तो चैन चैन के तुलना में टेप जो होता है हल्का होता है, इसलिए इसका हैंडलिंग भी क्या होगा, आसान होगा। इसलिए इसका हैंडलिंग हैंडलिंग आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टेप का यूज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट यानी कि माप मेजरमेंट लेने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा। टेप अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करके मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। इसलिए मटेरियल के आधार पर टेप निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखिएगा। फर्स्ट जो है आपका क्लॉथ और लिनन टेप। इसके बाद देखिएगा मेटालिक टेप। फिर आपका आता है स्टील टेप। इसके बाद हम देखेंगे इनवार टेप जो हमने बेस लाइन को मेजर किया था किस टेप से, इनवार टेप से। तो अब आ गया है टाइम इनवार टेप के बारे में पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा क्लॉथ और लिनन टेप्स। हमने देखा टेप्स के बारे में, इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्लॉथ्स और लिनन टेप। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बुलेट या पॉइंट बनाकर लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में लिखने पे क्या होता है कि ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाता है एग्जामिनर को, इसलिए क्या करते हैं वो नंबर काट भी देते हैं। लेकिन ऐसे लिखिएगा आप, और इसमें जो मेन टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे सामान्य दूरी, रुक जाइए, क्या करेंगे, ऑफसेट को अंडरलाइन कर देंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन को मेजरमेंट लेने के लिए चैन के तुलना में टेप क्या होता है, हल्का होता है। इसकी हैंडलिंग जो होती है आसान होती है। टेप जो होता है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए लेने के लिए भी किया जाता है। टेप जो है अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आपके नंबर जो है, क्योंकि एग्जामिनर का जो फोकस होगा सिर्फ आपके पॉइंट देखेंगे। ठीक है, आप ये पॉइंट सही लिखे हैं। उसके बाद हाँ जी, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों में क्या होती है, सरलता रहती है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्लॉथ और लिनन टेप। लोग हेडिंग डाल लीजिए लिनन और क्लॉथ टेप। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ए नंबर। ठीक है, नाम से ही आप देख रहे हैं कि टेप जो है ये क्या है, लिनन या फिर क्लॉथ्स का बना हुआ है, क्योंकि मटेरियल के आधार पे हमने देख रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका टेप हो गया। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। ठीक है सर, ये किसका बना है, ये जो बना है ये लिनन क्लॉथ्स का बना है। लिनन का बना है, लिनन के महीन धागों को क्या, किससे, लिनन के महीन धागों को यानी कि फाइन धागा से क्या है, बना हुआ है।
बुन करके। ठीक है सर, ये कपड़ा का है तो इसलिए इस पे क्या होगी, नमी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, नमी का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो नमी से बचाने के लिए इस पे क्या करते हैं कि हम वार्निश पोत देते हैं। क्या करते हैं, वार्निश, वार्निश पोत देते हैं। ठीक है, लिनेन का बना है तो ये टेप जो होगा वो क्या होगा, हल्का भी होगा, लाइट होगा, लाइट होगा। इसके बाद देखिए, ये लिनेन कपड़ा का बना है, क्लोथ्स का बना है, तो क्या होगा, नमी के कारण ये भीग जाएगा। तो ये क्या हो गई कि अपनी लंबाई जो होगी, मानक लंबाई यानी कि स्टैंडर्ड लेंथ, मान लीजिए कि ये आपका स्टैंडर्ड लेंथ जो है ये है 5 मीटर। ठीक है सर, इस टेप की लंबाई है 5 मीटर। जब क्लॉथ्स क्या होते हैं कि नमी के कारण भीग जाते हैं तो ये अपने स्टैंडर्ड लंबाई से या तो क्या होगा कि बढ़ जाएगा, तो 5 मीटर से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड लंबाई क्या होगी, अपनी स्टैंडर्ड लंबाई इस क्लॉथ टेप ने खो दी। तो इसलिए जो है इसका यूज हम रफ कार्यों के लिए करते हैं, रफ वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके लिखते हैं। यह टेप लिनेन क्लॉथ को बारीकी से बुनकर, बारीकी से बुनकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे नमी से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या बताया था हमने, बचाने के लिए वार्निश पोत देते हैं, पोत देते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 12 से 15 mm होती है। ठीक है, होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह टेप 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 33 फुट, 66 फुट, 50 फुट, 100 फुट लंबाई में क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टेप के अंतिम सिरों पर, टेप के अंतिम सिरों पर एक पीतल का गोल रिंग लगा होता है, लगा होता है, जो टेप की लंबाई में, टेप की लंबाई में क्या होगा, इंक्लूड होगा, इंक्लूड होता है। इंक्लूड में सम्मिलित होगा उसी टेप की लंबाई में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह टेप लिनेन क्लॉथ का बना होता है, जिसके कारण क्या होगा, क्लॉथ के कारण बना है, जिसके कारण, जिसके कारण यह हल्का होगा, हल्का और कैसा होगा, लचीलापन होगा, लचीलापन, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल, लचीलापन होता है। और भीग जाने पर हमने क्या बताया था, भीग जाएगा तो क्या होगा, अपनी स्टैंडर्ड लंबाई खो देगा। तो लिखिएगा, और भीग जाने पर अपनी, अपनी मानक लंबाई यानी कि स्टैंडर्ड लेंथ, मानक लंबाई खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका यूज रफ कार्यों,
रफ वर्क और छोटे माप लेने में किया जाता है। ठीक है, यह टेप क्या क्या चीज का बना है? क्लॉथ्स का बना है, तो यह टेप हल्का भी होगा और सस्ता भी होगा। तो लिखिएगा, यह टेप हल्का और सस्ता भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस टेप को किससे बनाया जाता है? लिनन क्लॉथ से बुन करके। यह टेप जो होगा क्लॉथ का बना है तो हल्का भी होगा और सस्ता भी होगा। क्लॉथ का बना है तो नमी का इफेक्ट इस पे ज्यादा आएगा, तो भीग जाने पे क्या होगी? अपनी स्टैंडर्ड लेंथ खो देगी। ठीक है सर। और क्या देखा कि ये जो है नमी से बचाने के लिए इस पे क्या करते हैं? वार्निश पोत देते हैं। इसकी चौड़ाई जो होती है 12 से 15 mm होती है। टेप जो होता है वो कितनी लेंथ में पाया जाता है? कितनी कितनी लंबाई में? 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर, या फिर कहें तो 33 फीट, 66 फीट, 50 फीट और 100 फीट की लंबाई में उपलब्ध है। ठीक है, टेप के अंतिम सिरों पे क्या लगा होता है? एक पीतल का गोल रिंग लगा होता है, जो टेप की टोटल लेंथ में क्या होती है? इंक्लूड होती है। ठीक है सर। टेप जो है लिनन क्लॉथ का बनाता है, जिसका कारण हल्का और लचीलापन होता है, हमने बता दिया। भीग जाने पे स्टैंडर्ड लंबाई खो देती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? रफ कार्य और छोटा माप लेने में। ठीक है सर, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप। इसके बाद कौन सा था? लिनन के बाद मेटेलिक टेप। आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा मेटेलिक टेप। चलिए मेटेलिक टेप को देखते हैं। मेटेलिक टेप जो होता है, ये भी जो है लिनन क्लॉथ्स का ही क्या होता है? बना होता है। लेकिन किसका बना होता है? देखिएगा, लिनन क्लॉथ का। ठीक है सर, लिनन क्लॉथ का बना होता है। और लिनन टेप भी लिनन का ही बना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लिनन तो लिनन का बना ही है, लेकिन मेटेलिक टेप जो है लिनन टेप के साथ साथ इसमें क्या करते हैं हम कि बीबीसी, यानी कि बीबीसी, ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर। क्या क्या हमने देखा? बीबीसी, बीबीसी न्यूज आपने देखा होगा। तो बीबीसी न्यूज से आप याद रख सकते हैं, इसमें क्या डाला जाता है? बीबीसी, यानी कि ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर का इसमें पतला पतला वायर डाला जाता है। आप लोग ये पूरा अंत तक मानिएगा, हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? इसमें बीबीसी डाल देते हैं। जब भी हम बीबीसी बोले तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या हम बोल रहे हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि बीबीसी के हम महीन वायर को ऐसे बुन देते हैं। तो अब बताइए कि ये क्लॉथ स्टेप से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रेचेबल क्लॉथ स्टेप के जैसा नहीं होगा। ठीक है सर, इसमें हमने क्या डाला? BBC। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब बीबीसी इसमें डालने के बाद इसे हम क्या करते हैं कि वार्निश पोत देते हैं। वार्निश पोत देते हैं। ठीक है सर, क्या किया हमने? वार्निश को पोत दिया। ये टेप जो होता है मेटेलिक टेप, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर में क्या है? उपलब्ध है। अब देखिएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर के टेप पर एक पीतल का यानी कि ब्रास का रिंग लगा होता है टेप के किनारे पे, जो क्या होता है? आपके पहले मीटर के लेंथ में इंक्लूड होता है। ठीक है सर। इस रिंग के अलावा क्या लगा होता है? ब्रास का रिंग लगा होता है। इसके बाद देखिए, रिंग के अलावा कभी कभी क्या होता है कि लेदर भी लगे होते हैं, जिसकी चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? ये टेप के चौड़ाई के बराबर होता है, और ये भी इसकी लंबाई जो होती है पहले मीटर में इंक्लूड होती है। तो क्या लगा होता है? लेदर का। लेदर का एक उपयुक्त क्या लगा होता है? पट्टी जैसा लगा होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हो गए। इसी से हम क्या लिखेंगे? मेटेलिक टेप के बारे में। ठीक है, तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम लिखते हैं। देखिएगा मेरे साथ साथ, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। देखिएगा आप लोगों के नोट्स जो कितने बेहतरीन बन रहे होंगे अदर स्टूडेंट से। ठीक है, तो चलिए लिखिए। मेटेलिक टेप, मेटेलिक टेप वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ लिनन धागों से बना
होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जिसके अंदर जिसके अंदर बीबीसी 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 यानी कि हमने क्या बताया था, ब्रास, सॉरी रुक जाइए, इसको आप क्या कीजिए कि बीबीसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, जिसके अंदर ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर यानी कि बीबीसी, बीबीसी न्यूज से याद रखिएगा, जिसके अंदर ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर के महीन, हमने क्या डाला था, महीन तार डाला था, तार डाला जाता है। ओके, चलिए इसके ऊपर क्या करते हैं हम, इसके ऊपर वार्निश जो है वो पोत देते हैं, वार्निश पोत देते हैं। ठीक है सर, इसकी सॉरी लिखिएगा, ये टेप 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर के के लंबाई में क्या है, उपलब्ध है, उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर के टेप के सिरों पर, टेप के सिरों पर क्या लगा होता है, ब्रास का रिंग लगा होता है, ब्रास रिंग लगा होता है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई टेप के पहले मीटर में क्या होता है, पहले मीटर में इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, ब्रास रिंग के अलावा, ब्रास रिंग के अलावा टेप के बाहरी सिरों पर, बाहरी सिरों पर लेदर, LEA लेदर, LEATHER लेदर या किसी अन्य प्लास्टिक मटेरियल का की पट्टी से मजबूत बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पट्टी, यह पट्टी टेप जितना क्या होगा, जितना चौड़ा होता है और इसकी लंबाई इसकी लंबाई कम से कम 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब जो पॉइंट लिखवा रहे हैं इसको आप लोग सेकंड पे ही लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद बीबीसी डाला जाता है, इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, यह टेप लिनन टेप की तरह, लिनन टेप की तरह स्ट्रेच नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि ये क्योंकि है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या डाला होता है, इसमें बीबीसी यानी कि ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर डाला गया होता है।
ठीक है। आप लोग एग्जाम में ये क्योंकि लिखिएगा और ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर लिखिएगा पूरा, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा तो नंबर काट देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। हमने क्या किया था स्टेप में कि बीबीसी के वायर डाले थे, यानी कि ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर के महीन वायर को डाला था। तो इसलिए जो ये टेप था ये क्लॉथ स्टेप से क्या हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। तो ये टेप जो है हल्का झटका भी सहन कर लेगा। ठीक है सर। और इसमें देखिए ये मेटल डाला गया है, क्या क्या, ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर मेटल है। तो मेटल डाले जाने के कारण इस टेप को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक टेप कहते हैं। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करिए। मेटेलिक टेप डाले जाने से यह फीता, यानी कि यह टेप, टेप को फीता बोलते हैं, यह टेप पर्याप्त पर्याप्त मजबूत हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण सामान्य खिंचाव पर सामान्य खिंचाव पर क्या नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, और हल्का झटका भी सहन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, धातु यानी कि मेटल के महीन तार डाले जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, महीन नहीं मेटेलिक होगा, इसे मेटालिक टेप यानी कि धातुक फीता कहते हैं। ठीक है। तो हमने मेटेलिक टेप के बारे में देखा। इसके बाद हमें क्या देखना है, स्टील टेप। तो आप देखिएगा स्टील टेप के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टील टेप जो होता है आपके क्लॉथ से, लिनेन टेप से और मेटेलिक टेप से जो होता है बेहतर होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 6 से 10 mm होता है। कितना होता है, इसकी विड्थ जो होती है, विड्थ कितना होता है, 6 to 10 mm। ठीक है सर। इसकी लेंथ जो होती है ये 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर में क्या है, उपलब्ध है ये टेप, स्टील टेप। ठीक है। अब देखिएगा 30 मीटर और 50 मीटर के टेप को, ये टेप ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए इसे क्या करते हैं कि मेटल के मेटल रिंग पे इसे लपेटते हैं। ठीक है सर। स्टील टेप जो होता है आपका ये डेलिकेट यानी कि नाजुक भी होता है और हल्का भी होता है। ठीक है सर। नाजुक होता है और हल्का होता है। अब आपने क्या किया कि स्टील टेप से कोई डिस्टेंस मेजर किया, तो अब उसमें मान लीजिए कि कोई नमी लग गई या फिर वाटर वाटर लग गए, तो अब क्या करते हैं, टेप को डब्बे में रखने से पहले, और इस स्टील टेप को हम कहाँ रखते हैं, चमड़े के डब्बे में, चमड़े के डब्बे में चमड़े के डब्बे में या फिर जंगरोधी जंगरोधी डब्बा में। ठीक है। स्टील टेप को कहाँ रखते हैं, चमड़े के डब्बे में या जंगरोधी डब्बे में। ठीक है, क्यों सर, ताकि स्टील टेप पे जंग ना लगे। इसलिए डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम स्टील टेप को क्या करते हैं, पोंछ कर थोड़ी सी सुखा लेते हैं, और नमी यानी कि जंग से बचाने के लिए इसे हम क्या करते हैं कि इस पे थोड़ी सी ऑयल पोत देते हैं। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें भी जो होता है स्टील टेप में, पहले मीटर, स्टील टेप की शुरुआत में क्या लगा होता है, ब्रास का रिंग लगा होता है, जो आपके पहले मीटर में इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्लूड होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लिखेंगे। ये जो है आपके स्टील टेप के कीवर्ड्स हो गए, इसी से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे आप लोग ऐसे आप कीवर्ड को याद रखिएगा, तो एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड याद आएंगे, तो आप ज़्यादा सेंटेंस लिख पाइएगा, जिससे आपको नंबर जो है वो बेहतर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा,
स्टील टेप जो होता है, स्टील टेप लिनन और मेटेलिक टेप से क्या होता है, मेटेलिक टेप से बेहतर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 6 से 10 mm होती है। ठीक है, लेंथ लिखिएगा। ये टेप 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर लंबाई में उपलब्ध है। ओके, अब देखिएगा 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले टेप को धातु की रील पर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर के टेप के बाहरी सिरे पर क्या लगा होता है, ब्रास का रिंग लगा होता है, लगा होता है, जो टेप के समान चौड़ाई के धातु के पट्टी यानी कि स्ट्रिप से जुड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टेप की लंबाई में ब्रास रिंग भी क्या होता है, ब्रास रिंग भी इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसे अच्छी तरह से सिले हुए चमड़े के डब्बे में, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। देखिएगा कितने अच्छे आपके बेहतरीन नोट्स तैयार हो रहे हैं। सारे पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन आपके नोट्स तैयार होंगे प्रॉपर वे में। लिखिएगा, इसे अच्छी तरह से सिले हुए चमड़े के डब्बे में या जंग रोधी धातु के डब्बे में लपेट कर रखा जाता है, डब्बे में लपेट कर रखा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह टेप डेलिकेट यानी कि नाजुक और क्या होता है, नाजुक और हल्का हल्का होता है, इसलिए अधिक झटका सहन नहीं कर सकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इसका यूज करने के बाद इसका यूज करने के बाद इसे पोंछ कर सुखा लेना चाहिए। यह अधिक झटका नहीं, अधिक उपयोग होगा, अधिक उपयोग सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका यूज करने के बाद क्या करते हैं, इसे पोंछकर सुखा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे। तो लिखिएगा, सूखने के बाद इस पर थोड़ा सा क्या लगा देते हैं, थोड़ा सा मिनरल ऑयल लगा देते हैं, जिससे टेप रस्टेड ना हो। ठीक है, रस्टेड यानी कि जंग ना पकड़े टेप में। तो हमने क्या किया कि टेप को पोंछा, सुखाया, उसके बाद से टेप के ऊपर थोड़ा सा मिनरल ऑयल लगा दिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसे सिले हुए चमड़े के डब्बे में या जंग रोधी डब्बे में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने स्टील टेप के बारे में देखा कि ये टेप जो होती है लिनन टेप और मेटेलिक टेप से बेहतर होता है। इसकी विड्थ जो होती है आपकी 6 से 10 mm होती है, और ये जो है लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 5, 10, 20, 30, 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। इसके बाद हमने देखा कि 20 मीटर से अधिक लंबा जो टेप होगा उसे कहाँ लपेटते हैं, धातु की रील पे लपेटते हैं। इसके बाद देखिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 50 मीटर के टेप के सिरे पे क्या लगा होता है, ब्रास का एक रिंग लगा होता है, जो टेप की लंबाई में क्या होता है, इंक्लूड होता है। टेप की लंबाई में ब्रास रिंग भी इंक्लूड होता है। ठीक है सर, हमने ये बता दिया। अच्छी तरह से सिले हुए चमड़े के डब्बे में या जंग रोधी धातु के डब्बे में लपेट कर रखा जाता है। यह डेलिकेट यानी कि नाजुक होता है और हल्का होता है, ये अधिक उपयोग सहन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा, स्टील टेप के बाद है आपका इनबार टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेप है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब बात करते हैं सर इनबार टेप की, यानी कि इनबार टेप क्या होता है। देखिएगा, इनबार टेप जो होता है ये एलओए से बना होता है। किससे बना होता है, एलओए से। इसमें कौन कौन से एलओए होते हैं, इसमें होता है निकेल और स्टील, निकेल और स्टील। निकेल जो होता है आपका 36% और स्टील जो होता है 64%। सर 36 और 64 तो याद रहता है एग्जाम में, लेकिन ये याद नहीं रह पाता कि 64 किसका है, 36 किसका है। तो देखिएगा एन जो है वो क्या है, छोटा है, यानी कि एन की सीरियल वाइज कितना आता है 14 पे, और एस जो है वो 19 पे। तो कम वाला कम का होगा, यानी कि 36 होगा, और इसका हो जाएगा 64। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। तो इनबार टेप जो है वो एलॉय से बना हुआ है, किससे किससे मिलकर, निकेल और स्टील से मिलकर। ठीक है सर, निकेल और स्टील से मिलकर बना है। अब देखिएगा, हमने इनबार टेप का यूज जो है वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए किया था। कब किया था, याद है, जब हमने बेस लाइन की मेजरमेंट की थी, वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए किसका यूज किया था, हमने इनबार टेप का ही यूज किया था। ठीक है सर, इनबार टेप जो होता है आपका जनरली 6 mm यानी कि 6 mm क्या होता है, इसकी चौड़ाई होती है, और ये जो है लेंथ में आपके 20 मीटर, 30 मीटर और 100 मीटर में क्या है, उपलब्ध है ये इनबार टेप। ठीक है, अब देखिएगा इनबार टेप की जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है इसका इनबार टेप का, ये बहुत कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप लोग सोम में पढ़ रहे होंगे, या फिर जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, लगभग कितना होता है सर, स्टील के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के 8वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/8 बार। ठीक है, तो ये देखिएगा समय के साथ क्या होता है ये टेप कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसमें क्या हो जाता है, कुछ एक्सपेंशन हो जाता है। इसलिए समय समय पर इस टेप की यानी कि इनबार टेप की प्रसार गुणांक और लंबाई को निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर
इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण कभी कभी इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इनवार टेप, इनवार टेप 36%, 36% निकल, NiCKEl निकल, और 64% क्या, स्टील, स्टील, STEEL, स्टील के मिश्र धातु से, मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह टेप नॉर्मली 6 mm चौड़ा होता है। नेक्स्ट, यह टेप जनरली कितनी कितनी लंबाई में बताया था, 20 मीटर, 30 मीटर और 100 मीटर के के लंबाई में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस टेप की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि तापीय प्रसार गुणांक, इस टेप की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है। एक्सपेंशन बहुत कम होता है, लगभग स्टील के 10वें हिस्से से भी अधिक। ठीक है, हमने शुरुआत में आपको 1/8 बता दिया था, उसको 1/10 कर लीजिएगा। बहुत कम होता है, लगभग स्टील के 10वें हिस्से से भी अधिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका यूज मुख्य रूप से यानी कि मेनली कहाँ करते हैं, जहाँ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन की जरूरत हो। तो लिखिएगा, इसका यूज मुख्य रूप से वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमने क्या किया था, बेस लाइन किससे मेजर किया था, इनवार टेप से। तो लिखिएगा, बेस लाइन की एक्यूरेट मेजरमेंट यानी कि माप के लिए इनवार टेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनवार टेप जो है आपका, इनवार टेप स्टील टेप की तुलना में क्या होता है, महंगा होता है, तुलना में महंगा, बहुत नरम व आसानी से डिफॉर्म हो जाता है यानी कि विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म मीन्स क्या, शेप चेंज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनवार टेप में
इनवार टेप में क्रीप इफेक्ट के कारण क्रीप इफेक्ट के कारण समय बीतने के साथ समय बीतने के साथ इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है, जिससे इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसलिए समय समय पर इसकी लंबाई व प्रसार गुणांक यहाँ से लिख दे रहा है, निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है, हमने क्या देखा इन बार टेप के बारे में, सबसे पहले देखा कि ये 36% निकल और 64% किससे मिलकर, स्टील से मिलकर, मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। इसकी नॉर्मली जो चौड़ाई होती है कितना होता है, 6 mm, और ये जो है टेप 20 मीटर, 30 मीटर और 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। ठीक है सर, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है, लगभग कितना, स्टील के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के 1/10वें भाग से भी कम, 1/10वें हिस्से से भी अधिक। ठीक है, इसका मुख्य यूज कहाँ करते हैं, जहां हमें वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन की जरूरत हो। हमने इसका इनवार टेप का यूज कहाँ किया था, बेस लाइन की एक्यूरेट मेजरमेंट में किया था। ये जो इनवार टेप है आपका, ये स्टील टेप से जो होती है महंगा होता है, और क्या होता है, बहुत नरम होता है। आपने देखा बहुत नरम होता है और आसानी से क्या हो जाता है, ये डिफॉर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम होता है। देखिए, इसलिए समय समय पर इसकी क्या करते हैं, लंबाई और प्रसार गुणांक की निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। तो हमने देखा टेप्स और टाइप्स ऑफ टेप्स के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्लॉथ्स और लिनन टेप, उसके बाद देखा मेटेलिक टेप, इसके बाद हमने देखा स्टील टेप, और उसके बाद लास्ट फाइनली देखा इनबार टेप। लिनन टेप जो था आपका वो किससे बना था, लिनन के धागों से बुनकर बनाया गया था। उसके बाद उसको नमी से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर वार्निश पोत देते हैं। ये लिनन क्लॉथ्स का बना होता है, इसलिए सर ये हल्का होता है, अधिक लचीलापन होता है। वो कितनी लंबाई में हमें मिला था, उपलब्ध है 10 मीटर, 20 मीटर, या फिर 33 फुट, 66 फीट, 50 फीट और 100 फुट की लंबाई में ये जो है लिनन टेप आपके उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप में हमने क्या किया था, मेटेलिक टेप में हमने किया था कि लिनन टेप से ही मिलकर बना था, और उसमें हमने क्या डाला था, बीबीसी डाल दिया था, यानी कि ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर डाल दिए थे उसमें, उसके महीन धागों को डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि वो लिनन टेप से अधिक मजबूत हो गया। इसके बाद हमने देखा स्टील टेप। स्टील टेप जो था आपके 6 से 10 mm में होते हैं, और ये टेप जो है 1, 2, 10, 20, 50 मीटर और 100 मीटर की लंबाई में जो है आपके उपलब्ध है। 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले टेप को क्या करते हैं, धातु के रील पे क्या करते हैं, लपेट देते हैं। ठीक है सर, और स्टील टेप में देखिए जंग ना लगे, इसलिए उसे मेजरमेंट करके क्या करते हैं, उसे सूखे हुए कपड़े से पोंछ लेते हैं, उसके बाद उस पर कोई मिनरल ऑयल पोंछ देते हैं। इसके बाद हमने देखा इनबार टेप जो है आपके 36% क्या मिलकर बना है, निकेल, और 64% स्टील से मिलकर बना है। ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कीजिएगा, रेड बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये डाटा पूछा गया है, कंपटीशन के एग्जाम में। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक-एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।